नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेपीएससी के द्वारा 64 पदों के लिए निकाला गया विज्ञापन सीडीपीओ पोस्ट के लिए, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसमें 32 जो सीट है, यानी टोटल 34 में 32 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे और साथ ही साथ सिलेबस क्या है डिटेल में बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस तरह रणनीति बनानी होगी, ये बात भी डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पे देखिए, ये जो कुल 64 पद है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि 32 जो पद है ना, यहां पे देख लीजिए महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यहां पे एक चीज और देखिए कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 32 पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 32 पद, 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए, यानी 32। तो महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनका सब्जेक्ट भी इसमें उसी तरह से रखा गया है। मैं दिखाऊंगा अभी मेंस में जो पेपर है। परीक्षमान अवधि जो है 2 वर्ष, यानी आप जब नौकरी में जाएंगे ना, तो नौकरी में होता है ना कि 2 साल तक आप अस्थायी सेवा में हैं, उसके बाद परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये परीक्षमान अवधि का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे फर्स्ट डे से लेके अगले 2 साल तक आपको कभी भी हटाया जा सकता है, यानी आप अस्थायी है। अमूमन ऐसी नौकरियों में देखा जाता है, जैसे डिफेंस में 3 साल समथिंग डेज होता है। अब यहाँ पे अनिवार्य अर्हता क्या है, ये देखिए। किसी भी संकाय चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी स्नातक आपके पास होना चाहिए, पास यानी आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। और न्यूनतम उम्र सीमा है 22 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम उम्र सीमा कितना है तो 35 साल है, ये जनरल के लिए। बाकी आप बढ़ा लीजिएगा। ये डेट आपका 1/8/2019 से लिया जाएगा, यानी 1/8/2019 को अधिकतम उम्र आपका 35 साल होना चाहिए, याद रखिएगा। और आपका फिर उसी तरह BC 1-2 है 37 साल। महिला यदि आप हैं जनरल, EWS, SC ST BC 1-2 माफ कीजिएगा, महिला अगर आप जनरल हैं BC 1-2 है तो 38 साल, SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, और EWS तो पता ही 35 साल, दोनों का एक ही है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सिलेबस पे ले चलता हूं और देखिए इसको लेकर तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये बहुत शानदार पद है, और बहुत शानदार पद होने के साथ साथ कम पद में ऐसा मत समझिएगा कि बहुत कम पद हैं। देखिए जब JPSC भी आता है तो बहुत बड़ा पद, उसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, कई सारे पोस्ट है ना, 7-8 होते हैं, तब तो जाके 200, 250, 300, जैसे 252 पदों के लिए निकाला गया था, 360-61 पदों के लिए, तो ऐसे आते हैं वो। तो यहाँ पे भी आपका मेहनत करिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस है। देखिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, ये 2 पेपर यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पहले पीटी और मेंस। तो पहले पीटी का चर्चा करता हूँ। प्रारंभिक की परीक्षा यानी पीटी के 2 पत्र होंगे। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा, यानी 1 प्रश्न होंगे और 4 विकल्प दिए रहेंगे। प्रत्येक पत्र 100 अंक का होगा, यानी 100 अंक का पेपर 1 होगा, ये 100 अंक का, और पेपर 2 भी 100 अंक का होगा। यहाँ पेपर 2 लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन, और पेपर 1 सामान्य अध्ययन 100 अंक का। 100 अंक में आपको 25 अंक यहाँ से पूछा जाएगा। 25 अंक कहाँ से पूछा जाएगा? 25 अंक पूछा जाएगा यहाँ से, यानी भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद आपके 25 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, 25 अंक के लिए, है ना। और झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, 25 क्वेश्चन यहाँ से अमूमन ऐसे ही पूछा जाएगा। 1-2 प्रश्न इधर उधर होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 25-25 यानी 4 सेक्शन में बटे हुए। अब यहाँ पे पीटी आपको निकालना है। दूसरा पेपर कौन सा है? दूसरा यहाँ 100 अंक का है, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं यानी करेंट इवेंट्स। यहाँ 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, यानी आप 33 या 30 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 33 अंक यहाँ पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से हम अपेक्षा रखते हैं वैसा साइंस पढ़ा हुआ आदमी होना चाहिए, यानी आपका यहां जो साइंस वाले सेक्शन में पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साइंस एंड टेक यानी टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे। तो ये इसको लेके है, तो यहां पे भी आपका लगभग 33 में रखता हूं, ठीक है ना। उसके बाद सामान्य मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग आता है, और तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता रीजनिंग के तहत तो 33 दूनी 66, और यहाँ पे मैं 34, ऐसे ही कुछ लगभग बटे रहेंगे, या यहाँ 34 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सवाल ये उठता है कि इन 200 अंक में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है।
निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा सकते हैं, निगेटिव नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। और दूसरी बात की अब पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, तब तो आप मेंस के लिए जाएंगे ना। तो पेपर 1 में सबसे पहले देखिए सिलेबस को समझिए, क्या लिखा है, भारतीय इतिहास। अब इतिहास के 3 पार्ट बांट लीजिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों इतिहास डिटेल्ड में आपको पढ़ना चाहिए, डिटेल्ड में पढ़िए, तभी आपका संभव है कि इसमें आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसी के तहत आएगा, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो यही इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब एवं लिख के दिया है ना, तो इसका मतलब है ना कि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको भी पढ़ के जाना चाहिए। हिस्ट्री में डेट याद करिए और जो घटनाक्रम है, जैसे जैसे कहानी है, जो घटनाक्रम घटा है वो याद रखिए बस। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, आमतौर पे आप देखिएगा जेपीएससी में शायद विश्व का भूगोल जहां तक मुझे याद है नहीं रहता है, बाकी भारत और विश्व का भूगोल। तो भारत और विश्व के भूगोल को बहुत डिटेल से, और जब भी आप जीएस वाला पोर्शन पढ़ते हैं ना तो मैप का यूज करा कीजिए, खासकर भूगोल में तो जरूर किया कीजिए, इतिहास में भी कर सकते हैं, लेकिन भारत और विश्व का भूगोल जब पढ़ें तो मैप लगा के पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा। तो यहां भी आपको कंटेंट पे काम करना है और डेप्थ में जाना है और चीजों को आपको समझना है ना। अगला पेपर है भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था। यहां देखिए दोनों पेपर को मिला दिया गया है, राज व्यवस्था को यानी पॉलिटी को और इकोनॉमी को भी मिलाया गया है, इंडियन इकोनॉमी को। तो ये दोनों आपको भरपूर अच्छे से पढ़ना है। अब एक पेपर आता है झारखंड। अगर आप झारखंड का कोई भी बुक, जैसे आपका डॉक्टर मनीष रंजन साहब का पढ़े हैं या फिर उड़ान का पढ़े हैं या फिर आप झारखंड दर्पण भी पढ़े हैं, तो आपको ना एक बार इसको बढ़िया से पढ़ना है, यानी डिटेल में थोड़ा सा जाना है। और यहाँ से बहुत डिटेल में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ से ये वाला सेक्शन चौथा, लेकिन ये तीनों पेपर ना, ये तीनों जो है आपको अच्छे से करना है, ठीक। अब पेपर 2 की बात करता हूँ, ये दोनों में मिला के आपको जो कट ऑफ दिया जाएगा उसमें आपको आना है, मतलब जो कट ऑफ होगा। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देखिए करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स चैनल पे आजाद सर पढ़ाते भी हैं, है ना, आजाद सर पढ़ाते भी हैं, यही यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी, करेंट अफेयर्स का उनका क्लास चलते रहता है, वो अगर देखेंगे, या एक आता है उनका मास्टर वीडियो करेंट का, वो अगर देख लिया ना तो बहुत शानदार बनाते हैं वो, नो डाउट। तो ये है। आप दूसरा मैगजीन्स ले सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए आप थोड़ा सा अपना नॉलेज मतलब लगाइए, दिमाग लगाइए कि हाँ क्या क्या पढ़ना है सामान्य विज्ञान में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपने पढ़ाई है, और दिमाग यहाँ लगाना है कि आप क्वेश्चन को ढूंढिए। जैसे पुराने टाइम में या जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कहते हैं, किसी पार्टिकुलर पीएससी में, जैसे मान लीजिए यूपी पीएससी में, बीपीएससी में अगर सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं इसी टाइप के, तो आप एक बार उनको झांकिए, है ना, पूर्वावलोकन आता है, घटना चक्र आता है, उसको देखिए, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। और रीजनिंग के प्रश्न, तो ये आपको टोटल मिला के आपको क्वालिफाई जब करेंगे तब आता है बारी मेंस का। अभी मैं मेंस पे भी लिए चलता हूं। मेंस में आपको क्या क्या, देखिए लिखित परीक्षा हेतु जो होंगे वो आपका जो मेंस का है, मेंस का यहाँ पे देखिए हिंदी 100 अंक का होगा। अब यहाँ पे देखिए पेपर कैसे कैसे बटा हुआ है, क ख ग 3 पार्ट में बटे हुए हैं। क वाले, अब मुख्य परीक्षा की बात करता हूं, जब आप पीटी देंगे ना तो उसके बाद मुख्य परीक्षा भी तो देंगे ना, तो मुख्य परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये नहीं है कि हिंदी 100 अंकों का होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। हिंदी के अंक क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफाइंग अंक 30 होगा, यानी आपको 100 में 100 का 30% लाना है। कितना लाना है? 100 का 30%, 100 का 30% बस। और इसके अंक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, और नॉर्मली 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे। तो नॉर्मली आप एक मास्टर वीडियो भी मेरा हिंदी का है, वो भी आप देखिए, बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में अमूमन यहाँ पे कोई फेल नहीं होते हैं। मेन बात आता है ख और ग, ये मेरिट बनाएंगे, ये आपके मेरिट बनाएंगे, यानी मेधा सूची बनाएंगे, यही आपका मेरिट बनाएगा। पेपर 2 2 पत्र होंगे 100 अंक के, है ना, सामान्य अध्ययन में 2 पत्र होंगे 100 अंकों के, 2 पत्र प्रत्येक 100 के, यानी 2 पत्र हैं तो 100 और 100, ठीक है, ऐसे है। वैकल्पिक विषय है, अब गृह विज्ञान ले लीजिए, मनोविज्ञान ले लीजिए, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इन्हीं में से किन्हीं एक विषय का चयन कर अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकें। वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे। वैकल्पिक विषय में कौन आता है? 4 पेपर आता है। 4 कौन सा आया? पहला गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। तो इसका 2 पत्र होगा,
है ना, 2 पत्र, जैसे मान लिया जाए गृह विज्ञान, ये तो पत्र 1 पत्र 2 ऐसे रहेगा। और क्या लिखता है कि वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा, यानी पत्र 1 200 अंक का और पत्र 2 200 अंक, यानी आपका वैकल्पिक विषय कितने का हो गया, तो 400 अंक का वैकल्पिक विषय हुआ। कौन सा, वैकल्पिक विषय। अब आपको मैं लिए चलता हूं डिटेल्ड सिलेबस पे, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल्ड सिलेबस। पहला हिंदी का देख लीजिए, जो 10वीं स्तर का पूछा जाएगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में, हिंदी आप खुद से भी कर सकते हैं। तो देखिए, शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी, सहज बोध शक्ति की। ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। और अंकों का वितरण निम्न प्रकार होगा। निबंध 30 अंक जो कि दिया जाएगा, आपको लिखना होगा। निबंध कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 निबंध देंगे, उसमें 1 लिखना होगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। व्याकरण 30 अंक, वाक्य विन्यास 25 अंक और संक्षेपण 15 अंक। जैसे मान लीजिए कोई यही इतना मैं लिखा और इसको संक्षिप्त करके लिखना है। व्याकरण के लिए आप देख सकते हैं मेरा मास्टर वीडियो, बहुत शानदार है, सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। अगर आप इच्छुक हों तो देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने से आपके 30 में कम से कम, मैं आपको पहले बता देता हूं, 25 प्लस के आसपास आप कर पाएंगे। तो जब यहां से केवल मास्टर वीडियो से कर पाएंगे, लेकिन देखिएगा बहुत ध्यान से, तभी तो आप बहुत सहज महसूस करेंगे और आप बाकी में भी ले आएंगे। अब मेन पेपर की बात करता हूं, जो मेन पेपर आपका है ना, जो मेन पेपर है उसकी बात करता हूं। सामान्य अध्ययन, यहां देखिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 के निम्नलिखित भाग होंगे। पत्र 1 यहां है और पत्र 2 नीचे है। तो पत्र 1 में आपका यह है, पत्र 2 में, पत्र 1 पत्र 2 2 है, आपका वैकल्पिक भी है। तो पत्र 1 में आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि क्या है और कैसे इसे करिएगा आप। देखिए, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, यानी आपको यहां पे प्राचीन और क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट नहीं पढ़ने हैं। तो यहां आपको पूरा फोकस करना है आधुनिक इतिहास पे। और देखिए, किसी भी एग्जाम में अमूमन अभी के टाइम में ज़्यादातर प्रश्न जो है ना आधुनिक से पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं। और ये जो है ना इंडियन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला सेक्शन एक हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी वर्तमान टाइम में जो घटनाएं घट रही हैं उनको लेके। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण, ये स्टैटिक संबंधित है, ये भी हो गया। अब पत्र 2 जो है वो क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इसी में इंक्लूड कर दिया है, एक ही जगह इन्होंने। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा प्रभाव। अब देखिए, आप पीटी में भी मैंने क्या बोला, साइंस टेक, यहां भी आया ना आपका साइंस टेक। तो आपको साइंस टेक ऐसा पढ़ना है, चाहे ये भी ऐसा पढ़ना है, उधर भी आपका जो सिलेबस है कि मेंस में आपको कम मेहनत करना पड़े, ठीक है ना। तो ये है आपका पत्र 1 में आपका लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत में क्या क्या हम पूछेंगे और कैसे कैसे, जैसे झारखंड के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारत में पूछेंगे, झारखंड में आधुनिक भारत में क्या क्या हुआ था वो सबको लेके, कि इतिहास और भारतीय संस्कृति अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे झारखंड के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में। अब यहाँ पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखा भी है और आपको इसको देखना भी है कि झारखंड के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लिंक करना है झारखंड से और तब पढ़ना है। और स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका संबंधित प्रश्न होंगे, झारखंड ने क्या स्वतंत्रता संग्राम को लेके किया, झारखंड वालों ने क्या किया और झारखंड में उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, सब कुछ देखना है। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिरसा का आंदोलन से पूछे जाएंगे, संथाल विद्रोह और बिरसा। तो आपका दो प्रश्न में मतलब संथाल और बिरसा यहाँ फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना ही तय है, या तो बिरसा से पूछ दें या फिर संथाल विद्रोह से पूछ दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल की और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उनमें पाई गई कमियों, सीमाओं और ये असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। मतलब आपको पूरा डिटेल्ड में यहाँ पे आपको काम करने हैं और जैसा बताया गया सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब पत्र 2 में देखिए क्या है। अब ये पत्र 1 किसके लिए बोला गया है, इसके लिए, यानी भारत का आधुनिक इतिहास, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सांख्यिकी विश्लेषण, इन तीनों को लेके यहाँ डिटेल में बताया गया है। यहाँ
ये जो मैंने अभी आपको बताया कि पाश्चात्य शिक्षा के बारे में पूछ सकते हैं, झारखंड में क्या इम्पैक्ट रहा आंदोलनों का, स्वतंत्रता संग्राम का, साथ ही साथ बिरसा आंदोलन और संथाल विद्रोह। अब पत्र 2 को देखिए, पत्र 2 में क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की। अब यहाँ पे देखिए आपको एकदम लिंक करके पढ़ना है। मैं कई बार यूट्यूब चैनल पे भी आके बोलता हूँ आप सबों को कि लिंक करके पढ़िएगा ना तो आपका एकदम हर जगह काम बन जाएगा। यहाँ भी देखिए वही चीज बोला गया है, कैसे पूछा गया कि लिंक करके भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की और ब्रैकेट में तथा झारखंड की, देखिए दोनों की। अब राज्य व्यवस्था में राज्य कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका का क्या भूमिका है, इन सब चीजों को देखना है आपको। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, राज्य में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, वो सारे प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा झारखंड के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विषय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा झारखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ पे है औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार के जानकारी के। ये देखिए एक चीज है ना कि इनको लिंक करके पूछा जा रहा है, मतलब टोटली क्या है, लिंक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है और आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। अब देखिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, पत्र 1, तो आपको ना वैकल्पिक विषय एक लेने हैं कोई भी 4 में से। तो मनोविज्ञान, अब महिलाएं जो है अमूमन साइकोलॉजी लेती हैं, या फिर आप एक दूसरा ये भी लेती हैं, बहुत लोग। कहाँ गया ये मनोविज्ञान तो हो गया, और दूसरा आपका सिलेबस मनोविज्ञान का हालांकि थोड़ा लंबा है। समाजशास्त्र भी बहुत लोग लेते हैं, सोशोलॉजी। तो आपका ये डिटेल्ड सिलेबस है यहाँ पे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो पेपर 2 में है ये वैकल्पिक विषय, तो मनोविज्ञान का आधार, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं, है ना, ये सब आप डिटेल में पढ़िएगा। लर्निंग है, रिमेम्बरिंग है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है और पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं कि मनोविज्ञान वो वाला नहीं है जो आप अमूमन इंटर वगैरह में पढ़ते हैं, इंटर ग्रेजुएशन में, वो छोटा थोड़ा लंबा है, ग्रेजुएशन वाला ही है, मतलब छोटा मोटा रूप में नहीं है। यहाँ पे आपको डिटेल्ड पढ़ना है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कैसे कैसे चला, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया, और सोशोलॉजी का देख लीजिए, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, समाजशास्त्र के बारे में हो गया, संरचना हो गया, और परिवार, विवाह, नातेदारी, गतिशीलता, ये सारे कुछ हैं। तो ये आपको डिटेल्ड में बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, एक पेपर, 2 पेपर जो उधर है ना आपका, वो बहुत शानदार है, और वो जो आपको डिटेल्ड में पढ़ना है उसको पढ़ना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और श्रम विधान और श्रम प्रशासन से संबंधित यहाँ प्रश्न है, और औद्योगिक संबंध, यही सब है। तो टोटल ये है। तो एक तो ये होगा, पीटी होगा 2 पेपरों का, फिर मेंस होगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, मेंस के बाद क्या होना है आपका, ये इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। तो आपको बताता हूं कि इसको लेके आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। डेली आप ना एक काम करिए, टॉपिक वाइज बांट लिया कीजिए कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, और झारखंड से रिलेट करके पढ़िए। देखिए, अगर इसमें जिन्हें भी सिलेक्शन लेना है, एक तो होता है कि हम सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जब भी पढ़ाई करें ना तो क्या करें, लिंक करें। कैसे लिंक करेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आप मान लीजिए राज्य विधानमंडल पढ़ रहे हैं, तो राज्य विधानमंडल में आप लिंक कीजिए झारखंड को, सीधे झारखंड का राज्य विधानमंडल पढ़ डाले। आप कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं, व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका पढ़ रहे हैं, तो न्यायपालिका में झारखंड को ले आइए, सीधे ले आइए, और पूरे झारखंड को निचोड़ निकाल लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में नदी जो भी हैं, और औद्योगिक विकास वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, जलप्रपात वगैरह जो भी आते हैं, उनको डिटेल में पढ़ डालिए। उधर पढ़िए, इधर लिंक करके पढ़िए, और यही मांगता है आपका ये नोटिफिकेशन। ये आप कर लिए तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, आप सब जोर लगाइए, इसमें हो जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 50% सीट रिजर्व्ड है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ फॉर्म जो भरा जाएगा उनकी संख्या, यानी फॉर्म भरने वालों की संख्या जेपीएससी में जो फॉर्म आता है ना, उससे कम होगा। यानी ये सीडीपीओ पोस्ट के लिए बहुत लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, तो यहाँ पे भी आपका एक चांस बनता है, इसलिए मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच, जय हिंद।